चलो ठीक है, तो हम लोग हीट की बात कर रहे थे बरोबर। जब मैं आप सबसे पूछा हीट क्या होता है या हीट का यूज क्या होता है, तो काफी लोगों ने बताया, उसमें शिवम ने बताया कि हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये अच्छा पॉइंट था। उसके बाद जब हमने बात किया तो कुछ लोगों ने बोला हीट किचन में हमें देखने को मिलता है, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम साइंस के अंदर हीट की बात करते हैं तो हीट एक्चुअली में काम क्या करता है वो हम जानेंगे। वाटर को जब बॉईल करते हो तो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बनता है कि नहीं, वेपर उसका कन्वर्ट होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन होता कैसे है एक्चुअली में, क्या होता है वाटर के साथ, वाटर को जब आप हीट करते हो उसे क्या प्रोवाइड करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे हीट देते हो ना, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है एकदम पैक्ड रहते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जैसे आप उनको हीट देना चालू करते हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या करते हैं, उनका जो बॉन्डिंग रहता है उनके बीच में, H2O सुने रहोगे ना, एक O दो H और एक O रहता है, तो उनकी जो बॉन्डिंग रहती है, जो ऊपर से बॉन्डिंग उनकी बनी होती है, ये बॉन्डिंग क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। इसका मतलब जब हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। एक्सपांशन कब होता है, हम जब किसी ऑब्जेक्ट का या किसी लिक्विड चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। आयरन को जब आप हीट करते हो तो आयरन के पार्टिकल जो उसके अंदर क्लोजली पैक होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। उनका क्या होता है, एक्सपांशन होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। इसका अपोजिट एग्जांपल, वाटर को अगर मैं समझ लो एक ग्लास लिया और उसको फ्रिज में रख दिया, वाटर को 24 आवर्स बाद क्या होने वाला है, आइस बनेगा। इसमें क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल दूर गए कि नजदीक आए, नजदीक आए। आप लोगों ने आंसर दिया यस और नो। जब आपने पानी को गर्म किया, हीट किया, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक्सपांड हो रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, जिससे वेपर में कन्वर्ट होने लगे आफ्टर गेटिंग एक अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन जब आपने उसी पानी को ग्लास में रख के फ्रीज में रखा तो वो पानी अब आपका क्या बन गया, आइस बन गया। मतलब अब यहाँ पे पानी आपका एक्सपांड नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ये चीज हमें समझना है। किसको समझा ये बात, हाथ ऊपर करेंगे। क्लियर हुआ। मैं आपसे जो पूछा था वो और ये जो मैं आपको बताया हूँ, दोनों में डिफरेंस समझा कि नहीं समझा, कि हीट का एक्चुअल में क्या काम होता है साइंस के अंदर। दो वर्ड सीखा हमने, हीट की वजह से अपने जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एक्सपांड होते हैं, टेम्परेचर कम करके फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रख के, तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ सबको। अब हम पढ़ेंगे बुक शिवा। Lesson number 5, heat. In the previous standard, we have learned about heat and different types of heat transfer. We have also performed few experiments related to expansion and contraction of solids, liquids and gases. We have learned about the difference between heat and temperature. We have also seen how temperature is measured using a thermometer. Okay. अच्छा, हीट से टेम्परेचर का पता चलता है या टेम्परेचर से हीट का पता चलता है? कोई चीज कितनी गर्म है ये आप कैसे पता लगाओगे, उसके टेम्परेचर से मेजर कर लेते हो। और टेम्परेचर मेजर करके कौन देता है बताइए, थर्मामीटर, है कि नहीं। तो 5-6 वर्ड जो आपका इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड क्या था आपका, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान दो, वाटर जब आपका बॉईल होके इवेपोरेट हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्सपांशन। और जब वो बर्फ बन रहा है, आइस बन रहा है, तो क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन। ये दो क्लियर हो गया। उसके बाद हीट आप प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और आप जब उसको रेफ्रिजरेटर यूज करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हीट के लिए आप क्या कहां से मेजर करोगे, थर्मामीटर। वो है concepts like latent heat of phase transformation, anomalous behavior of water, dew point humidity, specific heat capacity, etc. are related to certain phenomenon experienced by us in our day-to-day life. Let us learn more about these concepts. देखो इसके अंदर अब क्या बोल रहा है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो। तो चलो हम लोग लाइव देख रहे हैं यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज मतलब लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैसियस फेज, ये फेजेस है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, अगर आपने लिक्विड को हीट किया तो वो क्या बनेगा, गैस में कन्वर्ट होगा, और उसको आपने टेम्परेचर कम किया तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। तो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का क्या होता है वो दैट आई विल एक्सप्लेन इन द टॉपिक।
आफ्टर दैट विल सी ड्यू पॉइंट क्या होता है, ओके, एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी तो आप सबको पता ही होगा, इस समय देखो बारिश का मौसम है कि नहीं, तो रेनिंग सीजन में ज्यादातर क्या होता है, आपको ह्यूमिडिटी देखने को मॉर्निंग में मिल जाती है, थोड़ा वातावरण नम रहता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है, तो ये ह्यूमिडिटी होता है। अभी देखो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता होगा, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ह्यूमिडिटी का। गो अहेड। Latent heat. You will observe that you will. देखो अब यहाँ से आपका असली टॉपिक चालू होता है जो आपको याद करना है, डेफिनेशंस। आपको फोर्थ चैप्टर कैसा लगा, सीखने को मिला था कुछ? Yes, sir. सब टर्म्स उसके डेफिनेशंस वगैरह याद रखो। हाँ चलो गो अहेड। You will observe that the temperature of the mixture remains 0 degrees Celsius till the ice melts completely. If we continue heating even after conversion of all the ice into water, the temperature of water starts rising and reaches 100 degrees Celsius. At this temperature, water starts converting into steam. The temperature of water remains constant at 100 degrees Celsius till all water converts into steam. The graph of temperature versus time is shown in the figure 5.2. आगे रीड करो। In this graph, line AB represents conversion of ice into water at constant temperature. When ice is heated, it melts at 0 degrees Celsius and converts into water at this constant temperature. The ice absorbs heat energy during this transition, and the absorption of energy continues till all the ice converts into water. Go ahead. The temperature remains constant during this transition. This constant temperature at which the ice converts into water is called the melting point of ice. अंडरलाइन करो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आगे। Thus, during transition of solid phase to liquid, the object observes. वेट। चलो पहले इतना एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। आपको एक आइस लेना है, आइस का क्यूब लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब उसको क्या करो, बर्तन लो, यूटेंसिल्स लो, उसके अंदर तुम आइस रख दो। आइस रख दिया बर्तन में, समझो ये बर्तन है, उसमें तुमने आइस रखा हुआ है। पहले उसका बर्फ है ना, तो टेम्परेचर थोड़ा नेगेटिव होगा, 0 से कम होगा। ध्यान से समझना, ये सारी बातें ग्राफ में दी गई है। चलो ग्राफ भी साथ में देखते चलो। आप देख रहे हो कॉर्नर पे 0,0 लिखा है, दिख रहा है आपको? आइस प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ देखना बाद में, अब यहाँ पे देखो सब यूटेंसिल बर्तन है, ठीक है, जिसके अंदर आपने आइस को रखा है। तो आइस के अंदर थोड़ा बहुत पानी भी रहता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो आइस पानी एक साथ, इसलिए वहां देखो लिखा है आइस प्लस वाटर। साथ में उसने सॉलिड लिक्विड, दोनों का स्टेट पता है उसने, सॉलिड लिक्विड ब्रैकेट में लिखा है। आइस सॉलिड है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी है कि नहीं? तो वो क्या हो गया, लिक्विड। आइस लिक्विड है, इधर देखने का भी। आपने क्या किया, आइस लिक्विड, आइस लिया और ऐसे रख दिया है, बरोबर। अभी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा आइस का, नेगेटिव, क्योंकि वो बर्फ है। अब वो 0 डिग्री कब होगा पता है, जब पूरा आइस क्या बन जाएगा आपका, वाटर। मतलब जब तक पूरा आइस आपका वाटर नहीं बन जाता, टेम्परेचर धीरे धीरे 0 तक आएगा। देखो वहां पे एक नीचे से लाइन A तक गई है, दिख रहा है आपको? ग्राफ में लाइन दिख रही है आपको, 0 तक गई है। अभी नीचे से 0 का मतलब क्या, 0 के नीचे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि वो ग्राफ बता रहा है आपको कि वाटर, आइस और वाटर अभी क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर में है। अभी धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ के क्या होगा, 0 तक जैसे ही टेम्परेचर उस पानी का हुआ। आप देखो यहाँ थर्मामीटर भी रखा हुआ है बाजू में, जो प्रैक्टिकल किया दिख रहा है आपको? वो थर्मामीटर 0 टेम्परेचर कब तक दिखाएगा, जब तक आपका आइस पूरी तरह क्या नहीं हो जाता है, वाटर। क्लियर हुआ? आपने ध्यान दो इधर, अगेन अगेन ग्राफ समझने का। आपने क्या लिया, एक यूटेंसिल्स लिया, यूटेंसिल के अंदर या बीकर लिया, आपने उसके अंदर क्या रखा है, आइस क्यूब रखा है, बर्फ। आइस क्यूब रखा, आइस क्यूब आपका अभी नेगेटिव टेम्परेचर पे है। आपने जब उसको हीट देना चालू किया ना, तो वो 0 तक हुआ था, समझ रहे? अभी हीट आप कंटिन्यू रखो। आपने यूटेंसिल्स के अंदर आइस रखा है, आपके आइस को आप हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर नेगेटिव था, 0 तक आते आते अभी वो पूरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। लेकिन आपने हीट बंद किया क्या उसको? नहीं, कंटिन्यूअसली आप उसको हीट दे रहे हो। ओके, अब हीट लेकर के वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कॉमन सेंस, when you will provide the heat to the water, what will happen, the temperature of the water will increase continuously, it will not take break, it continuously start increasing, और टेम्परेचर वाटर का बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जब 100 डिग्री पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पे आके टेम्परेचर रुक जाएगा। यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग हीट टू द वाटर, बट वाटर का टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। आप कंटिन्यू वाटर को हीट दे रहे हो, लेकिन आपके वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है। वाटर एक ही मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो वाटर के 100 डिग्री तक आने के बाद वाटर के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हीट को एब्सॉर्ब कर लेंगे। हीट से, याद से सुनो,
वाटर इतना सा तो नहीं है, पूरा वाटर है आपका उसके अंदर, तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सभी मॉलिक्यूल कितने डिग्री टेम्परेचर तक आ जाएंगे? 100 डिग्री। अब समझो वाटर के 100 मॉलिक्यूल थे या 200 मॉलिक्यूल थे या 300 मॉलिक्यूल है, आपको दिखेगा क्या एक मॉलिक्यूल? नहीं। आपको इमेजिन करना है कि देयर आर मोर देन 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द यूटेंसिल्स, बट यू आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग द हीट। तो हीट प्रोवाइड करते करते उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से अब ज्यादा होगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब आप कंटिन्यू टेम्परेचर दे रहे हो। इफ यू आर, आपको पिगी बैंक पता है ना, मनी पैसा रखते हो, बैग छोटा सा गुल्लक है, उसके अंदर तुम पैसा रखते हो तो क्या होता है? डेली डेली क्या हो रहा है? वो बढ़ते जा रहा है। इधर तुम क्या कर रहे हो? वाटर को हीट दे रहे हो कंटिन्यू, लेकिन 100 डिग्री के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं है, उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं टेम्परेचर। तो होता क्या है फिर? आपका वाटर 100 डिग्री के बाद क्या करना चालू करेगा? बॉइलिंग चालू करेगा, धीरे धीरे वो इवेपोरेट होना चालू करेगा। समझा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन आई एम रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल ग्राफ। पे अटेंशन वरियर, पहले तुम्हारा ग्राफ का ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। अब x एक्सिस है तुम्हारा, तो x एक्सिस के नीचे यहाँ पे 0 0 था, बरोबर? यहाँ पे आपका वाटर का सॉरी आइस है, आइस आपने लिया यूटेंसिल्स में रखा, आइस का टेम्परेचर 0 से कम था, अभी धीरे धीरे वो बढ़ के कहां पे आ गया? 0 पे। कब 0 पे आता है? जब तक पूरा जो आइस है किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता? वाटर में। वाटर में कन्वर्ट हो गया आइस, तुम कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो उसको। अब 0 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते तुम्हारा कितना डिग्री तक जाएगा? 100। जैसे ही टेम्परेचर उस वाटर का 100 डिग्री होगा, वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल थे सब गर्म हो जाएंगे 100 डिग्री तक, सब हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे 100 डिग्री तक। क्लियर है? क्लियर है? अब 100 डिग्री तक एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर का बिहेवियर होता है कि 100 डिग्री जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? इवेपोरेट, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। समझा सबको? यहाँ पे देखो ग्राफ क्लियर हुआ सबको? टाइम 2 मिनट 4 मिनट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, इधर देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है? वाटर का बढ़ते जा रहा है। 100 डिग्री पे सीधा लाइन क्यों दिया गया है? 100 डिग्री के बाद अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उधर ही उसके बाद वाटर आपका किस में कन्वर्ट होगा? बॉइलिंग करेगा और किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वाटर में। किसको समझाइए टॉपिक? ठीक है, एक बार रीड करेंगे, यू विल गेट इट क्लियरली। गो अहेड, वो रीड करो। Thus, during transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat energy, but its temperature does not increase. This heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transformed into liquid phase. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion. देखो, the heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion. देखो, एक होता है फ्यूजन, कनेक्ट होना, एक होता है फ्यूजन, ब्रेक होना। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। जब 100 डिग्री तक वाटर का टेम्परेचर हो गया ना, तो अब क्या होने लगे? वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होना चालू किए। अब वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हम तो कंटिन्यू हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो 100 डिग्री पे जाने के बाद हो क्या रहा है? लेकिन वी आर कंटिन्यूअसली गिविंग हीट ना, किसी चीज को आप गर्म करो तो गर्म कंटिन्यू हो रहा है ना, हीट दे रहे हो तो, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा था, वीकनिंग द बॉन्ड्स। वीक मतलब कमजोर करना। वाटर के जो मॉलिक्यूल है क्या हो रहे हैं? अब कमजोर है, उनके बॉन्ड को वीक हो रहा है, वीकनेस हो रहा है। उनके बॉन्ड को वीक कौन कर रहा है? बताओ मुझे। हीट। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड at a constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion. अब यहाँ पे solid से liquid में convert होते टाइम जितना heat absorption होगा या जितने heat की जरूरत लगेगी उसे क्या बोलोगे तुम? latent heat। उसके ऊपर एक और दिया था ना डेफिनेशन तुम लोगों को, क्या दिया है? मेल्टिंग तो तुमको पता ही है, एक टेम्परेचर पे आइस 0 डिग्री पे क्या होने लगेगा? वो पूरी मेल्ट हो जाएगा। वो है, अब ये डेफिनेशन जो आपका बोल्ड लाइन है याद होना चाहिए, रीड करो। The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion. Again. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion. देखो, ध्यान से सुनना है। आइस क्यूब मान लो यूनिट है, आइस क्यूब पता है ना तुमको, उतना साइज का आइस क्यूब लिया हो, उसको पूरा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? लिक्विड में। तो सॉलिड था,
तो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उसको टेम्परेचर तो लगेगा ना कुछ। Yes. याद रखना, यूनिट मास ऑफ सॉलिड मतलब आपने एक आइस का टुकड़ा लिया है, उसको आप हीट देते जा रहे हो, जितना हीट उसने यूज किया है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसको आप क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन मतलब ब्रेक होना, ब्रेक होने के लिए जितना हीट लगा उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट। लेकिन इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, कितना वो एब्सॉर्ब करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। 0 डिग्री पर आने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वो अपने पूरे मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड में, आइस। तो वो हो गया, बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। थोड़ा बहुत समझा, एक बार और बताता हूं क्लियरली, सब लोग देखो यहाँ पे, सिट स्ट्रेट, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट को आप हीट दे रहे हो, आपने एक आइस क्यूब लिया, उसको हीट दिया, आइस क्यूब को आप जब हीट दे रहे हो ना, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब क्या, एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लेने के बाद वो अपना टेम्परेचर अभी इंक्रीज नहीं करेगा, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में। उसको टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं किया। 0 डिग्री तक, पहले तो नेगेटिव टेम्परेचर था, जैसे तुमने हीट देना चालू किया, क्या हो गया, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे 0 हो गया। 0 के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। आइस आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। वही टेम्परेचर जो एब्सॉर्ब करे उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि बर्फ क्या बन रहा है, पानी, उसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। समझा, वो है। Once all the ice is transformed into water, the रुको, पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो गया अभी, वाटर में।